तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो फिर से होने वाला है ग्रेविटेशन इस चैप्टर से। देखिए हमें मालूम है वीडियो आने में थोड़ा समय लग रहा है, तो ये जो समय लग रहा है ये समय इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे पीपीटीज तैयार नहीं हो पाए हैं। जैसे जैसे पीपीटीज तैयार हो जाएंगे वैसे वैसे आप लोग को रेगुलर बेसिस पे हर रोज कुछ ना कुछ वीडियोस जो हैंगे वो लगातार देखने को मिलने वाले हैं। तो यार तुम लोग बस थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, एंड आप लोग को यहाँ पे जरूर से वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आइए समझते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कौन से क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन है वाई वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए जी दो प्रकार का होता है, एक होता है बड़का जी, एक होता है छोटका जी। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं वो है हमारा छोटका जी। तो यहाँ पे जो छोटा वाला जी है यानी कि स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है जब हम धरती के बीचों बीच में जाते हैं। हमें इस सेंटेंस को प्रूफ करने का है। तो आइए जानते हैं इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिखने वाले हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे ये प्रूफ कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जब आप धरती के बीचों बीच में जाएंगे यानी कि सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे जी की वैल्यू आपको जीरो देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस का मतलब ये है कि जब भी आप लोग धरती के सेंटर में जाते हैं यानी कि धरती के बीचों बीच में गड्ढा खोद के पहुंच जाते हैं, तब जब मैं कहता हूं कि आप धरती के बीचों बीच में हैं, इसका मतलब ये है कि आपके सर पे धरती का आधा हिस्सा है और आपके पाँव पे धरती का आधा हिस्सा है। मतलब आप धरती को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे धरती का जो अपर वाला हिस्सा है जो कि हाफ अपर पार्ट है वो जो जी प्रोड्यूस करता है, और धरती का जो लोअर वाला पार्ट है वो जो जी प्रोड्यूस करता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर ये जो कैंसिल वाला जो आप बता रहे हैं सिस्टम कैंसिल वाला, क्या ये खाली धरती के बीचों बीच में जाएंगे तब ही होगा? क्या ये धरती के ऊपर रहेंगे या धरती कहीं और जगह पे रहेंगे तब वहाँ नहीं होगा? देखिए जनरली क्या होता है कि जब आप धरती के जिस भी पोजीशन पे रहेंगे ना, आपके सर के ऊपर जितना हिस्सा रहेगा और आपके पाँव के नीचे जितना हिस्सा रहेगा धरती का, वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो ये जो सिलसिला होता है ये हर जगह चलता है। लेकिन जब आप लोग अपने घर पे होते हैं यानी कि धरती के सतह पे होते हैं, धरती के फ्लोर पे होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, यानी कि नीचे वाला पोर्शन बड़ा होता है, ऊपर वाला पोर्शन कम होता है। इसीलिए यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो नीचे वाले पोर्शन को पूरी तरीके से कैंसिल नहीं कर पाता है। यही रीज़न है कि जब आप लोग फ्लोर पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं, तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इतना स्मॉल जी की वैल्यूज आपको लगातार आपके ऊपर एक्ट होती रहती है। लेकिन जब हम बीचों बीच पहुंच जाएंगे यानी कि धरती के सेंटर में पहुंच जाएंगे तो वहां पे ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ग्रेविटेशन फोर्स मतलब कैपिटल एफ, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। और जब एफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो स्मॉल जी होगा उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। आप लोग मोटा मोटा ये समझिए कि धरती के बीच में जाएंगे तो जी और जितने भी लोग रहेंगे सबके सब जीरो हो जाने वाले हैं, किसी की कोई इज्जत नहीं धरती के बीच में। एंड उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे न्यूटन भाई साहब का बोला हुआ एक फॉर्मूला भी है। आप लोगों को मालूम है न्यूटन ने एक फॉर्मूला बोला था, फादर इज इक्वल टू मदर, यानी कि F इज इक्वल टू ma। यहाँ पे जो F होता है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स, जो m होता है वो रिप्रेजेंट करता है मास यानी कि वजन, और जो a होता है वो वाले फॉर्मूले में, पुराने वाले में, वहां पे वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। बट वो जो a होता है वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो कि हम आम जिंदगी में यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ ए स्मॉल जी। ये जो स्मॉल जी होता है ये बहुत खास होता है, ये मेंटोस जिंदगी में हम यूज करते हैं। तो F इज इक्वल टू mg हो जाता है। और g क्या है? g है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है, बट ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी के द्वारा पैदा किया जा रहा है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे आप लोग को एक और बात बताता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट का मास होगा वो आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप धरती पे हो, चाहे आप मून पे, चाहे आप मार्स पे, चाहे आप मंगल पे, चाहे आप बुध पे, कहीं भी चले जाओ, धरती का मास कभी भी जीरो नहीं होने वाला है। मास और वेट में क्या फ़र्क होता है हमने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आप लोग को आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जरूर से पहले मास और वेट, आप लोग सबसे पहले मास और वेट इसके कंसेप्ट को समझिए कि ये दोनों अलग होते हैं कि सेम होते हैं कि क्या होते हैं, और क्यों हम लोग मास को जीरो नहीं कर सकते हैं लेकिन वेट को जीरो कर सकते हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पे मास की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो यहाँ पे पूरा चांस है कि सर जो F होगा उसकी वैल्यू भी कभी जीरो नहीं होएगी। लेकिन वहीं पे ये जो हमारा स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो सकती है, और जब स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तब यहाँ पे F की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है यानी कि कैपिटल F होता है, इसकी वैल्यू धरती के बीचों बीच में जीरो देखने मिलती है। तो अगर आपके एग्जाम
एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो यही कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो आपको वहाँ पे फेंक के मारने का है, और जैसे ही आप ये चिंदी चिंदी 4 पॉइंट लिख देंगे आपको वहाँ पे पूरा मार्क्स देखने को मिल जाएगा। गाइस बहुत ही ज़्यादा आसान है इसका सोल्यूशन, बस आपको ज़रूरत है तो थोड़ा सा ध्यान लगाने की, थोड़ा सा दिमाग लगाने की। जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगा लेंगे वैसे ही आप लोग बहुत ज़्यादा महान इंसान बन जाएंगे। आप लोग की गिनती महान इंसानों में होएगी, और आप लोग की गिनती जब महान इंसानों में होगी तो पूरी आशा है कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देंगे। अब जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए हैं तो क्यों ना यार इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करवाया जाए, उन्हें भी बताया जाए कि यहाँ पे एक बहुत ही मार्केट में धांसू चैनल आ गया है जो आप लोग को हर एक प्रॉब्लम के, साइंस के हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन चंद मिनटों में सुलझा रहा है। तो आइए मिलाते हैं एक दूसरे से हाथ और आ जाते हैं एक दूसरे के साथ और आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से प्रगति और सक्सेस साथ में करते रहेंगे। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।